हेलो एवरीवन, इन आया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की हिंदी बुक क्षितिज के गद्यखंड का पाठ बाल गोविंद भगत इस पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। इसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? इसका उत्तर इस प्रकार है। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, परंतु उनमें साधु कहलाने वाले गुण भी थे। नंबर 1, कबीर के आदर्शों पर चलते थे और उन्हीं के गीत गाते थे। नंबर 2, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे। नंबर 3, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे और ना ही किसी से झगड़ा करते थे। नंबर 4, किसी की चीज को नहीं छूते थे और ना ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे, यानी कि उपयोग में लाते थे। नंबर 5, कुछ खेत में पैदा होता जो कुछ भी यानी कि जो कुछ भी उनके खेत में पैदावार होती, सिर पर लाद कर पहले उसे कबीर पंथी मठ में ले जाते थे। वहाँ से जो कुछ भी भेंट स्वरूप मिलता था उसे प्रसाद स्वरूप घर ले आते थे और उसी से अपना गुजारा करते थे। नंबर 6, उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। इस प्रकार बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ होते हुए भी साधु कहलाने के सारे गुण उनमें मौजूद थे। प्रश्न नंबर 2, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। नंबर 3, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? यानी कि जो बाल गोविंद भगत थे, जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? अपने बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लेटा दिया, उसे सफेद चादर से ढक दिया तथा वे कबीर के भक्ति गीत गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। भगत ने अपने पुत्र वधू से कहा, यानी कि बाल गोविंद भगत ने अपनी पुत्र वधू से कहा कि यह रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है। विरहणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली गई है। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया। प्रश्न नंबर 4, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, लेकिन उनमें साधु सन्यासियों के गुण भी थे। वे अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे। बिना अनुमति के किसी की वस्तु को भी हाथ नहीं लगाते थे। कबीर के आदर्शों का पालन करते थे। सर्दियों में भी अंधेरा रहते ही पैदल जाकर गंगा स्नान करके आते थे तथा भजन गाते थे। वेशभूषा से ये साधु लगते थे, यानी कि जो बाल गोविंद भगत थे वे ऐसे वस्त्र धारण करते थे जिससे वे साधु लगते थे। इनके मुख पर सफ़ेद दाढ़ी तथा सिर पर सफ़ेद बाल थे। गले में तुलसी की जड़ों की एक माला पहनते थे। सिर पर कबीर पंथियों की तरह टोपी पहनते थे। शरीर पर कपड़े बस नाम मात्र के थे। सर्दियों के मौसम में बस एक काला कंबल ओढ़ लेते थे तथा मधुर स्वर में भजन गाते फिरते थे। प्रश्न नंबर 5, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए बनी हुई थी क्योंकि वे जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का अत्यंत गहराई से पालन करते थे और उन्हें अपने आचरण में उतारते थे। वृद्ध होते हुए भी उनकी स्फूर्ति में कोई कमी नहीं आई थी। सर्दी के मौसम में भी, भरे बादलों वाले भादों की रात में भी वे भोर में यानी कि सुबह में सबसे पहले उठकर गांव से 2 मील दूर स्थित गंगा स्नान करने जाते थे। खेतों में अकेले ही खेती करते तथा गीत गाते रहते। विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आता था। एक वृद्ध में अपने कार्य के प्रति इतनी सजगता को देखकर लोग दंग रह जाते थे। प्रश्न नंबर 6, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। भगत जी कबीर के गीत गाते थे। वे बहुत मस्ती से गाया करते थे। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे।
उनका स्वर बहुत मधुर था यानी कि मीठा था। उनके गीत सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। औरतें उन गीतों को गुनगुनाने लगती थी। उनके गीत का मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण में छा जाता था। प्रश्न नंबर 7। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। कुछ ऐसे मार्मिक प्रसंग हैं यानी को दिल को छूने वाले हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत उन प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को यानी कि जो समाज में प्रचलित थी उन मान्यताओं को नहीं मानते थे, जो विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतारती थी। उदाहरण स्वरूप यानी कि इस कथन को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। नंबर 1। बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई तो उन्होंने सामाजिक परंपराओं के अनुरूप अपने पुत्र का क्रियाक्रम नहीं किया। उन्होंने कोई तोल ना करते हुए बिना कर्मकांड के ही श्रद्धा संस्कार कर दिया। नंबर 2। सामाजिक मान्यता है कि मृत शरीर को मुखाग्नि पुरुष वर्ग के हाथों दी जाती है, परंतु भगत जी ने यानी कि बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र को मुखाग्नि अपनी पुत्र वधू से ही दिलाई। नंबर 3। हमारे समाज में विधवा विवाह को मान्यता नहीं दी गई है, परंतु भगत ने अपनी पुत्र वधू को पुनर्विवाह करने का आदेश दे दिया। नंबर 4। अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के बाल गोविंद भगत विरोधी थे, वे इसका विरोध करते थे। प्रश्न नंबर 8। धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर निम्न प्रकार लिखेंगे। आषाढ़ की रिमझिम फुहारों के बीच खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। बादल से घिरे आसमान में ठंडी हवाओं के चलने के समय अचानक खेतों में से किसी के मीठे स्वर गाते हुए सुनाई देते हैं। बाल गोविंद भगत के कंठ से निकला मधुर संगीत वहां खेतों में काम कर रहे लोगों के मन में झनकार उत्पन्न करने लगता है। स्वर के आरोह के साथ साथ एक एक शब्द जैसे स्वर्ग की ओर भेजा जा रहा हो। उनकी मधुर वाणी को सुनते ही लोग झूमने लगते हैं। स्त्रियां स्वयं को रोक नहीं पाती हैं तथा अपने आप उनके होंठ कांपकर गुनगुनाने लगते हैं। हलवाहों के पैर गीत के ताल के साथ उठने लगे। रोपाई करने वाले लोगों की उंगलियां गीत की स्वर लहरी यानी स्वरों के अनुरूप एक विशेष क्रम में चलने लगी। बाल गोविंद भगत के गाने से संपूर्ण सृष्टि में मिठास में खो जाती है। रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर प्रश्न। पाठ के आधार प्रश्न नंबर 9। पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई। उत्तर। बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर पर श्रद्धा निम्न रूपों में प्रकट हुई है। नंबर 1। कबीर गृहस्थ होकर भी सांसारिक मोह माया से मुक्त थे। उसी प्रकार बाल गोविंद भगत ने भी गृहस्थ जीवन में बंधकर भी साधु समान जीवन व्यतीत किया। नंबर 2। कबीर के अनुसार मृत्यु के पश्चात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है। बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने भी यही कहा था। उन्होंने बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने की बजाय आनंद मनाने के लिए कहा था। नंबर 3। भगत जी ने अपनी फसलों को भी ईश्वर की संपत्ति माना। वे फसलों को कबीर मठ में अर्पित करके प्रसाद के रूप में पाई फसलों का ही उपभोग करते थे यानी कि उसे खाते थे। नंबर 4। पहनावे में भी वे कबीर का ही अनुसरण करते थे। नंबर 5। कबीर गांव-गांव गली-गली घूमकर गाना गाते थे, भजन गाते थे। बाल गोविंद भगत भी इससे बहुत प्रभावित हुए। कबीर के पदों को ही वे गाते फिरते थे। और नंबर 6। बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को कबीर की तरह ही नहीं मानते थे। प्रश्न नंबर 10। आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? इसका उत्तर निम्न प्रकार है। भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के निम्न कारण रहे होंगे। नंबर 1। कबीर का आडंबरों से रहित सादा जीवन था यानी कि वे आडंबरों को नहीं मानते थे, सामाजिक कुरीतियों का अत्यंत विरोध करते थे, कामनाओं से रहित कर्मयोग का आचरण करते थे। नंबर 4। ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम रखते थे और भक्ति से परिपूर्ण मधुर गीतों की रचना करते थे। और नंबर 6। आदर्शों को व्यवहार में उतारना यानी कि वे इन आदर्शों को अपने व्यवहार में उतार रखा था उन्होंने।
उन्हें अपने व्यवहार में लाते थे। प्रश्न नंबर 11, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता था? यानी कि आषाढ़ माह में जो गांव का परिवेश था उसमें उल्लास खुशी क्यों भर जाती थी? आषाढ़ की रिमझिम बारिश में भगत जी अपने मधुर गीतों को गुनगुनाकर खेती करते हैं। उनके इन गीतों के प्रभाव में संपूर्ण सृष्टि रम जाती है। स्त्रियां भी इससे प्रभावित होकर गाने लगती है, इसीलिए गांव का परिवेश उल्लास से भर जाता है। प्रश्न नंबर 12, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है, यानी कि कोई व्यक्ति साधु है? उत्तर, एक साधु की पहचान उसके पहनावे से नहीं बल्कि उसके आचार व्यवहार तथा उसकी जीवन प्रणाली पर आधारित होती है। ये वह कैसा व्यवहार करता है तथा उसकी जीवन प्रणाली यानी कि जीवन गुजारने का तरीका कैसा है, इससे एक साधु की पहचान होती है। यदि व्यक्ति का आचरण सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग, लोक कल्याण आदि से युक्त है तभी वह साधु है। यानी कि जिस व्यक्ति ने सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग और लोक कल्याण आदि को अपने व्यक्तित्व में उतार लिया वह साधु है। साधु का जीवन सात्विक होता है। उसका जीवन भोग विलास की छाया से भी दूर होता है। उसके मन में केवल ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति होती है। प्रश्न नंबर 13, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? मोह और प्रेम में निश्चित अंतर होता है। मोह में मनुष्य केवल अपने स्वार्थ की चिंता करता है, प्रेम में वह अपने प्रियजनों का हित देखता है। भगत को अपने पुत्र तथा अपनी पुत्रवधू से अगाध प्रेम था, परंतु उसके इस प्रेम ने प्रेम की सीमा को पार कर कभी मोह का रूप धारण नहीं किया। दूसरी तरफ वह चाहते तो मोहवश अपनी पुत्रवधू को अपने पास रोक सकते थे, परंतु उन्होंने अपनी पुत्रवधू को जबरदस्ती उसके भाई के साथ भेजकर उसके दूसरे विवाह का निर्णय किया। इस घटना द्वारा उनका प्रेम प्रकट होता है। बाल गोविंद भगत ने भी सच्चे प्रेम का परिचय देकर अपने पुत्र और पुत्रवधू की खुशी को ही उचित माना। प्रश्न नंबर 14, इस पाठ में आए कोई 10 क्रिया विशेषण छांटकर लिखिए और उसके भेद भी बताइए। नंबर 1, धीरे धीरे। धीरे 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 स्वर ऊंचा होने लगा और इस क्रिया के भेद हैं रीतिवाचक और क्रिया विशेषण। नंबर 2, जब जब। वह जब जब सामने आता, इसके भेद हैं कालवाचक और इसमें है कालवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 3, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा बुखार आने लगा, इसका भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि बुखार का ये परिमाण किया जा रहा है, नाप किया जा रहा है कि थोड़ा बुखार आने लगा। नंबर 4, उस दिन भी संध्या, यानी कि उस दिन भी संध्या में गीत गाए गए, भेद कालवाचक, इसमें काल का बोध हो रहा है। नंबर 5, बिल्कुल कम, यानी कि वे कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे और इसका क्रिया भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 6, सवेरे ही। इन दिनों सवेरे ही उठते थे, यानी कि एक कालवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 7, हर वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते, इसका भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 8, दिन दिन, यानी कि वे दिन दिन छीजने लगे, कालवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 9, हंसकर टाल देते थे, इसका भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 10, जमीन पर, यानी जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे, में भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पर इस पाठ का प्रश्न अभ्यास समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रश्न अभ्यास का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं।